हाय गाइस, दिस इज अभिनव हियर। यू आर वाचिंग ब्रेनएक्स। आज हम लोग कॉमर्शियल मैथ का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि बैंकिंग है। और इस चैप्टर से 4 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है बोर्ड्स में। ठीक है, बैंकिंग होता क्या है पहले ये जानते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन को रिसॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहले जानते हैं कि बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग होता है जो हमारे पैसे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और उस पे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट देता है और लोन देता है। ठीक है, हमारे पैसे पे ही लोन हमको मिलता है, हमारे पैसे पे ही हमें इंटरेस्ट मिलता है। राइट, याद रखिएगा इस चीज को। और हमारे पैसे को प्रोटेक्ट करता है। अब हम जब बैंक जाएंगे तो वहां दो काम करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले डिपॉजिट करने का काम करते हैं और विड्रॉ करने का काम करते हैं। तो डिपॉजिट और विड्रॉ तो हम जान रहे हैं कि डिपॉजिट मीन्स जमा करना और विड्रॉ मीन्स निकाल लेना। ठीक है, तो डिपॉजिट करना है बैंक जाकर के तो सबसे पहले क्या करना होगा? अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट कितना होता है तो ये जानते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? ये इंडिविजुअल अकाउंट होता है जो कि आप पैसा वहां जमा करते हैं और निकाल सकते हैं। एक मिनिमम अमाउंट उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और मिनिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है? करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट क्या होता है? ये बिजनेसमैन के लिए होता है जो मैक्सिमम पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है जो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम मनी को हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं और एक फिक्स रेट के लिए डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 लाख रुपए हम डिपॉजिट किए, 10 साल के लिए किए और 8% के इंटरेस्ट पे किए। ठीक है, तो ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। 10 साल तक हम उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है कि हम लोग एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी को जमा एक बार में नहीं करके उसको पार्ट वाइज पर मंथ के हिसाब से उसको डिपॉजिट करते हैं, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए और एक फिक्स इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, इसको कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूलाज क्या है? पहला इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये किसका फॉर्मूला हुआ? ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट होता है। यहां भी सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ? P प्रिंसिपल, R बाय 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n बाय n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12। ये क्या हो गया? टाइम हो गया। n बिलोंग्स टू टाइम, n बिलोंग्स टू टाइम। ठीक है, अब n प्लस 1 क्यों कर रहा है? n प्लस 1 क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर हम लोग ले रहे हैं कि 24 महीना है तो 24 महीना तक तो आप पे कर रहे हो। n प्लस 1 करेंगे तो 25 जो आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलने वाला वो 25वां महीना मिलेगा, इसलिए n प्लस 1 किया जा रहा है। अब डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे हम लोग ईयर वाइज नहीं करके मंथ वाइज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हैं एंड 2 कर रहे हैं क्योंकि 2 यहां पे मिल जा रहा है हम लोगों को। 24 मंथ्स एंड 25 मंथ्स दोनों मिल जा रहा है। इसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं? इन दोनों का एवरेज निकाल ले रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू होता है कि P प्रिंसिपल, आप कितने महीने तक दे रहे हैं उतना पैसा, यानी टाइम प्लस इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको। तो प्रिंसिपल आप दिए 2000 रुपया पर मंथ, कितने समय के लिए दे रहे हैं? 24 महीने के लिए दे रहे हैं। तो 24 इंटू 2 कितना हुआ? 48,000। 48,000 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू को अमाउंट इज इक्वल टू क्या पढ़े हुए हैं? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पढ़े हुए। सेम चीज यहां भी है। अब हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स को, जिससे हम लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से इंटरेस्ट या मैच्योरिटी वैल्यू या प्रिंसिपल किसी भी चीज को निकाला कैसे जाएगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है
Mrs. Goswami deposit 1000 every month in a recurring deposit account for 3 years at 8% per annum. Find the maturity value, matured value. तो यहां पे हम लोगों को क्या करना है, प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज है। फिर क्या बोला, टाइम 3 इयर्स, 3 इयर्स। अब 3 इयर्स है तो इसको 3 इयर्स को क्या करेंगे हम लोग, पहले कन्वर्ट कर देंगे मंथ्स में। तो 3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 36 मंथ, 36 मंथ्स। एंड रेट क्या है मेरा, 8%। ठीक है, 8% हमारा रेट है। तो इसमें क्या बोला, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने से के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना चाहिए। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या पड़े हुए हैं, फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। फॉर्मूला है P इंटू R बाई 100 इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12, है ना। ये फॉर्मूला है। हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चंस बना रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उससे भी 1 मार्क्स आपको मिलता है। ठीक है, फॉर्मूला के बाद P कितना है उसको पुट अप कर देंगे, इंटू R क्या हुआ है, 8% है, इंटू टाइम क्या है 36 मंथ है, और n प्लस 1 क्या हो गया 37 हो गया, बाय 2 इंटू 12 24 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, 3 4, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 इंटू 37। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट का वैल्यू 12 7 जा 84, 4 हो गया, है ना। अब बचा 8, 12 3 जा 36 प्लस 8 44, और यहां एक 0 है उसको लगा दिए, यानी 4 4 4 एंड 0, ये रुपीज इंटरेस्ट आया मेरा। ठीक है, इंटरेस्ट आया। अब हमको मैच्योर्ड वैल्यू निकालना है। मैच्योर्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां लिखा हुआ है MV इज इक्वल्स टू P इंटू N प्लस I। यहां पे सॉल्व करते हैं, P क्या है, P का वैल्यू है 1000 इंटू N कितना दिया हुआ है 36 प्लस 4440, ठीक है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 36,000 प्लस 4440, ठीक है, ऐड कर दीजिए 40,440 रुपीज, यही मेरा मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट पे लिखिएगा, जो भी डाउट हो हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Amit has a cumulative bank account and deposits 600 rupees per month for a period of 4 years। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल हमारा ₹600 हो गया, टाइम क्या हो गया हमारा 4 ईयर हुआ, 4 ईयर मतलब 4 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 48 मंथ्स, 48 मंथ्स। अब he gets 5,880 rupees as interest at the time of maturity। इंटरेस्ट मिल रहा है इसको। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू P इंटू R बाय 100 इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12, यही होता है। अब इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5,000
880 इज इक्वल्स टू पी कितना दिया हुआ है 600 रुपीज दिया हुआ है इंटू आर कितना दिया हुआ है आर निकालना है हम लोग को तो आर एज इट इज रखेंगे बाय 100 इंटू टाइम कितना दिया है 48 इंटू 49 बाय 2 इंटू 12 कट करना शुरू करते हैं हम लोग 4 बार में 2 बार में या नहीं लिखते हैं या लिखते हैं 2 बार में कट कर दिए। अब यहां से 00 कैंसिल हो गया। अब यहां पे कितना है 5880 इज इक्वल टू 6 2 12 इंटू 49 राइट आर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 5880 यहां पे इम्प्लाइज डेट जरूर देना बेटा। चलिए इक्वल टू इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 12 9 जा 108 उसका 8 बचा कितना 10 12 4 जा 48 प्लस 10 58 आर हो गया। अब क्या करेंगे इस चीज को इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू आर। कट करेंगे कितने बार में 10 टाइम्स में देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 10%। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट पे आप बताइएगा, हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets rupees 1200 as interest at the time of maturity, find monthly installment and the amount of maturity. दोनों चीज फाइंड करना है, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट कितना दिया जा रहा है, दूसरा मैच्योरिटी टाइम कितना वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पी लिखते हैं, पी हमको निकालना है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। दूसरा आर लिखते हैं, आर कितना दिया हुआ है 6% दिया हुआ है, और टाइम लिखते हैं, टाइम कितना दिया हुआ है 2 years दिया हुआ है। 2 years क्या होता है 2 into 12 इज इक्वल्स टू 24 months। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट दिया हुआ है तुम्हारा, इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका, तो इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला लगा है P इंटू आर बाय 100 इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12। बार बार बता रहा हूं, हर बार आप क्वेश्चंस को जब बना रहे हो तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको अगर कहीं मिस्टेक भी होगा तो भी आपको फॉर्मूला पे 1 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पी एज इट इज रखेंगे। आर दिया हुआ है 6% बाय 100 इंटू एन कितना दिया हुआ है 24 इंटू 25 बाय 2 इंटू 12 2 या 24 ये कैंसिल हो गया। 4 टाइम्स में 2 और ये 3 टाइम्स में, तो यहाँ वैल्यू क्या हो गया मेरा 1200 इज इक्वल टू 3p बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए 1200 इंटू 2 बाय 3 इज इक्वल टू p 400 देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना हुआ 800 रुपीज हुआ। अब मेरा वैल्यू क्या निकल गया, p का वैल्यू निकल गया। पहला क्वेश्चन का वैल्यू क्या हुआ 800 रुपीज हुआ। ठीक है, पहला वैल्यू 800 निकला। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है मैच्योरिटी क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है मैच्योरिटी वैल्यू mv इज इक्वल टू p इंटू n प्लस आई, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं राइट ना। तो mv निकालना है, p कितना हुआ 800 इंटू n कितना दिया हुआ है 24 प्लस आई 800 8 4 जा 32 2 टाइम 3 बचा 16 प्लस 3 9 00 प्लस इंटरेस्ट क्या हो गया मेरा, इंटरेस्ट है 1200 दिया हुआ है मेरा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए 20,400
रुपीज। ये हमारा वैल्यू क्या निकल के इसका रुपीज 20,400। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन है, ठीक है। एमएल अग्रवाल में और बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखे होंगे कि बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है। मिस्टर आर के नायर गेट 6,455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment. कह रहा है कि आपको आर के नायर जो है वो 6,455 रुपीज पाते हैं, है ना, गेट कर रहे हैं, मिल रहा है उनको। क्या एट द एंड ऑफ 1 ईयर, टाइम दिया हुआ है आपको, कितने साल, 1 साल। फिर क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 14%। अब बोला आपको मंथली इंस्टॉलमेंट क्या वो भर रहे थे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है, एंड में पा रहे हैं। एंड का मतलब हुआ मैच्योरिटी वैल्यू, एमवी। यानी हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, तो सारे चीज लिख लेते हैं। एमवी इज इक्वल टू 6,455 रुपीज। रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 14%। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ। ट्वेल्व मंथ्स, ठीक है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सॉल्व करने का कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। इसमें क्या करना है कि हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। तो मैच्योरिटी का वैल्यू क्या, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस आई, यही होता है ना। तो एमवी दिया हुआ है, एमवी क्या दिया हुआ है 6,455 इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू एज इट इज रहने दीजिए, इंटू एन। एन क्या हो गया, एन आपका 12 मंथ हो गया, प्लस आई क्या है, आई का फॉर्मूला क्या होता है उसको एज इट इज लिखेंगे, P इंटू आर बाय 100 इंटू एन, एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 12, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग। अब 6,455 इज इक्वल्स टू 12P प्लस P इंटू 14/100 इंटू 12 इंटू 13 बाय 2 इंटू 12, 12 कैंसिल, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 2 से 7 टाइम्स में। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, अब देखते हैं। 6,455 इज इक्वल्स टू 12P प्लस 13 7 91P बाय 100। 6,455 is equals to 1200 P plus 91P by 100, ठीक है। एलसीएम हम लोग ले लिया 100, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। 6,455 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1291P ऐड कर लिए हम लोग। अब हम लोग इस साइड 1291 को इस साइड ले आते हैं, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P वैल्यू हो जाएगा 6,455 इंटू 100 बाय 1291। 1291 से इसको कट करेंगे कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 बार में कटेगा तो कितने, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 500, यानी इसका वैल्यू क्या होगा हमारा 500 होगा। अब इस क्वेश्चन में जिसको डाउट है वो प्लीज कमेंट में आप अपने डाउट को रखिए, हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।